ओके चलो, तो लेट्स गो वन बाय वन, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं कुछ पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, या चलो डिस्कस कर लेते, बायो के सिर्फ छोड़ दूंगा। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर? क्या लगता है आपको, क्या आंसर रहेगा? सी। सी। बिल्कुल सही है। ठीक है, सी आपको मिक्सचर देने वाला है, क्योंकि मिक्सचर मतलब कंपोजिशन फिक्स नहीं रहेगा और डिफरेंट सब्सटेंसेस रहेंगे। आइस को छोटे पार्ट में ब्रेक किया तो सेम सब्सटेंस है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो जाएंगी सोडियम की वाटर के साथ, आपको पता है, और इस एक ही सब्सटेंस फॉर्म होगा। यहाँ पर डिटर्जेंट व्हेन मिक्स विथ वाटर, इट विल बी डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट प्लस वाटर प्लस जो झाग रहता है, फेस जो असतो दैट इज अगेन एयर ट्रैप्ड इन दैट मटेरियल या लिक्विड। ठीक है, एंड सेम ये क्रशिंग ऑफ मार्बल टाइल इनटू स्मॉल पीसेस इज जस्ट लाइक ब्रेकिंग ऑफ आइस क्यूब्स इनटू स्मॉल पीसेस। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा सी। तो अपन यहाँ पर लिखते जाएंगे। चलो दूसरे का, वैसे बायो का है बट ठीक है, बोलिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू सी। सी। कोलिन का। पोलन का, बिल्कुल सही है। ठीक है, द सेल अपीयर इलोंगेटेड tapering at ends as observed under a microscope. It is स्केलेनकाइमा फाइबर। केलेनकामा फाइबर, सही है। तो थर्ड का आ जाएगा ए। फोर्थ देखो, a ball is thrown up with velocity 20 मीटर पर सेकंड, what is its time of flight? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब उसको ऊपर फेंका, वहां से नीचे आने तक लगने के लिए, नीचे आने के लिए लगने वाला समय। तो देखो कितने स्पीड से फेंका है, 4 सेकंड। कैसे निकाला, कैसे निकाला बताओ। तो देखो, इस बॉल को जब ऊपर फेंका तो पार्ट वन में ये ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर जाकर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, फिर ये नीचे आने वाला है। ठीक है, तो T1 अगर जाने का समय है तो T1 इतना ही समय आने के लिए लगेगा, एंड टोटल टाइम विल बी 2 टाइम्स ऑफ T1। क्या सही है? अब T1 निकालना है तो देखो एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, जिसकी वैल्यू है g। तो यह आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जीरो इक्वल टू 20 माइनस 10 इंटू टी। 10 टी लेफ्ट में आए, 0 0 कट, टी की वैल्यू आ गई 2, तो ये T1 इक्वल टू 2 आ गया। 2 सेकंड ऊपर जाने के लिए, 2 सेकंड नीचे आने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना समय वो हाइट हवा में है इज 4 सेकंड। क्या आया था क्या? सही है। यस। ओके, तो फोर्थ का आंसर क्या आ गया? डी। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ देखो, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। सर बी। पक्का? सर बी। पक्का? यस सर। यस सर। बिल्कुल सही है। इट एक्ट साइमल्टेनियसली on different body and those are equal and opposite, equal in magnitude, opposite in direction। ठीक है, बाकी गलत है क्या चेक कर लो। एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, कंपल्सरी नहीं है, दोनों बॉडी पर एक्ट होता है।
हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम नहीं होती है। ऑलवेज एक्ट एंड सेम बॉडी, ये तो गलत ही है। चलो 6 देखो, what is the order of method applied to separate components of a mixture of salt, sand and ammonium chloride? salt sand and ammonium chloride के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए क्या करोगे? ए। पक्का? पहले उसे सब्लिमेट होने देने पड़ेगा, फिर वाटर में डिसॉल्व करेंगे एंड फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन के थ्रू आप ये कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दोगे। ठीक है, तो 6 का आ गया ए। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग इन द करेक्ट रिस्पॉन्स। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल, इधर है दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, न्यूरॉन। न्यूरॉन। कलर प्लास्टिड एंड द थ्रेड लाइक क्रोमोप्लास्ट। स्ट्रक्चर न्यूक्लियस। ठीक है, ये कॉलम ए है। अब कॉलम बी देखते हैं। सो कौन सेल्फ रिप्लिकेट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बढ़िया। 4 द लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी, न्यूरॉन। न्यूरॉन। कलर प्लास्टिड मतलब कौन रहेगा? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। बचा हुआ ऑप्शन 2 क्रोमैटिन इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस। सही है। यस सर। 7 का आंसर आ जाएगा 4132, 4132 ऑप्शन डी। नेम द टिश्यू, ओके 7 का डी। नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? तो 7 का ए है ना? उनका नहीं लिखा क्या मैंने? 7 का 7 का एक सेकंड, 7 का डी आ रहा है ना? नहीं यस सर, सर, मुझे 7 ए का दिखा, डी। ए दिखा इसलिए। नहीं नहीं डी है वो। फोर 132 नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी, कौन सा टिश्यू होता है? मस्कुलर टिश्यू। पक्का? बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट पर कब रहेगी? अब बॉडी, ऑप्शन ए। सर ऑप्शन है। ऑप्शन ए। एक सेकंड। Body is said to be in rest when its position doesn't change with time with respect to observer. The position changes with respect to observer. The body moves in uniform motion. None of these. सर ए, इट्स सर ऑप्शन ए। पोजीशन does not change with time with बहुत respect to the observer. बिल्कुल सही है। इसलिए जब आप मूविंग गाड़ी में होते हैं, आपके बगल वाला पैसेंजर इवन दो इट इज मोशन आपको रेस्ट पर अपीयर होता है, बिकॉज with respect to you that person is not moving, because both of you are moving with the same speed as that of train. ठीक है, तो 10 का आ गया अपना ऑप्शन। तो 10 तो सॉल्व ही नहीं किया। 10 सॉल्व नहीं किया क्या? और हाँ 9 का ऑप्शन आ गया हमारा ए। क्या सही है? यस सर। यस सर। ओके 10 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। इनर्शिया, फर्स्ट। फ्रिक्शन, ऑप्शन डी। 3 बचा कौन है? 2 सही है। 4 यस सर। ऑप्शन डी। 3 2 ऑप्शन डी। ऑप्शन
ऑप्शन डी, बढ़िया। देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, substance X was added to test tube containing water and grounded अरहर दाल मतलब बेसन to test the presence of fentanyl yellow. The color solution changed to pink. Identify X. HCl. पक्का? यस सर। क्या एक्सप्लेनेशन रहेगा इसका, बोलो क्यों HCl है? सही है, पर HCl क्यों है? बोलो। क्योंकि यहाँ पर वो इंडिकेटर करके एक्ट करता है, ठीक है, यहाँ पर वो इंडिकेटर करके एक्ट करता है। और कौन एक्ट करेगा? HCl। जब HCl ऐड किया और वहां पर मेंटेनिल है, या इट्स अ सिंथेटिक कलर ना, मेंटेनिल येलो इज सिंथेटिक कलर, और वो वहां पर है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन होगी और कलर पिंक हो जाएगा। तो 11 का सी। 12 का देखो क्या आएगा, द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी एपरेटस आर। Christy. Vacuums. A. पक्का? सिस्टर नहीं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आएगा ए। हाँ, आगे जाना है ना। मैच द फॉलोइंग, आयरन कामा, पायरन कामा, क्लोरीन कामा, क्लॉर्क, कॉर्क, परमानेंट टिश्यू, थीन वॉल पैकिंग सेल, बॉयंसी, फोटोसिंथेसिस। चलो क्या क्या आ जाएंगे? एरेन कायमा, इसका रिलेशन रहेगा बॉयंसी के साथ। पैरेन कायमा का रिलेशन रहेगा थिन वॉल्ड पैकिंग सेल। क्लोरेन कायमा का रिलेशन रहेगा फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट एंड कॉर्क आर परमानेंट टिश्यू। A. क्या है ऑप्शन? Sorry, B. बी। 3 2 4 1, 3 2 4 1 बी में दिख रहा है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्सेस, न्यूटन। न्यूटन। the unit of momentum can be expressed as, केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है क्या ऑप्शन कहीं पर? ऑप्शन डी। सर ऑप्शन ऑप्शन डी। बी में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मास इनटू एक्सीलरेशन हो गया। ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये तो फोर्स का यूनिट हो गया। मोमेंटम होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, सॉरी मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। आंसर आना चाहिए केजी मीटर पर सेकंड। सही है क्या? यस सर। पक्का? तो 15 का आंसर रहेगा बी। गड़बड़ मत करो हाँ। चलो 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। एड डाइल्यूट HCl टू मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। एड डाइल्यूट HCl टू, पहला है मिक्सचर ऑफ Fe एंड सल्फर, आयरन एंड सल्फर। दूसरा आयरन सल्फाइड एंड चूज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। Mixture of iron and sulfur reacts with HCl
to give H2S gas. FES does not react with HCl. FES react with HCl to give H2 gas. Mixture of iron and sulfur reacts with HCl to give H2 gas. क्या होगा? सर ऑप्शन सी. C होगा. यस सर. Iron sulfide reacts with HCl to give H2 gas. या mixture of iron and sulfide, iron and sulfur reacts with HCl to give H2 gas. सर ऑप्शन डी. सर उधर H2S गैस लिखा है. हाँ, H2S गैस देखते ना. Fe plus 2 times HCl gives rise to FeCl2 plus H2. ठीक है, H2 गैस इवॉल्व हो रहा है. FeCl2 और H2 गैस इवॉल्व हो रहा है. So iron सिमिलरली किसके साथ होगा? Fe और S एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं टू फॉर्म FeS. कब? हीट करने के बाद. एंड जब इसमें H2HCl डाला जाएगा ऐसा होगा. FeCl2 H2S ऐसी रिएक्शन होने वाली है. तो FeS plus HCl H2S गैस निकलता है. Fe एंड HCl ये H2 गैस निकलता है. सो 16 में ऑप्शन डी सही रहेगा क्या? आयन एंड सल्फर का मिक्सचर पहले FeS फॉर्म करेगा और फिर HCl के साथ रिएक्ट करके H2S गैस निकलेगा और सिर्फ Fe प्लस H, सिर्फ आयन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा. तो FeCl2 फॉर्म होकर H2 निकलने वाला है. तो पहले H2 एंड देन H2S. तो क्या सही रहेगा बोलो? ऑप्शन ए सही लग रहा है क्या? सी. सर FeS FeS तो H2S गैस रिलीज कर रहा है ना. सर स्टार्टिंग मध्ये Fe2 हायड्रोक्लोरिक मग तिकडे तर हायड्रोजन गॅसच रिलीज होत आहे. हाँ ना, तो ये FeHCl के साथ रिएक्ट हुआ और Fe और S का मिक्सचर दैट इज आयन सल्फाइड ये HCl के साथ रिएक्ट हुआ. ठीक है. तो एक्चुअली सिर्फ Fe और सल्फर का मिक्सचर रहेगा तो पहले FeS फॉर्म होगा एसिड डालने के बाद और फिर FeS HCl के साथ रिएक्ट होकर H2S निकलेगा. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑप्शन ए मुझे सही लग रहा है. एटलीस्ट पहले केस के लिए एक्चुअली आंसर रहेगा H2 और ये दूसरे केस के लिए ऑप्शन रहेगा H2S. तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है क्वेश्चन. तो यहाँ पर आप सिर्फ Fe के साथ ऐड करते हो मिक्सचर ऑफ Fe तो H2 आंसर आना चाहिए और FeS के साथ ऐड करते हो तो H2S आंसर आना चाहिए. ठीक है. तो एक्चुअली
मिक्सचर ऑफ आयन सल्फर मतलब जहां पर आयन अलग है सल्फर अलग है, आयन सल्फाइड रहेगा तो H2S गैस मिलेगा। तो आयन एंड सल्फर का अगर मिक्सचर है तो आयन अलग सल्फर अलग, तो सिर्फ H2 गैस मिलने वाला है। अगर आयन और सल्फर इनको हीट कर दिया तो FeS फॉर्म होगा, और FeS में जब HCl ऐड करते हैं तो H2S गैस इवॉल्व होता है। सो एक्चुअली ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो 17 देखो। द प्रोटीन एंड लिपिड्स इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, RER. गोल्गी ऑपरेटर्स, आरी RER. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा Sir, C. ओके, Sir, option कंफ्यूजन C. कंफ्यूजन है Sir, सर या? C. ऑप्शन से रफ Sir, rough एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। endoplasmic reticulum. ओके, ऑप्शन सी ही करेक्ट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट आर localized and dividing cell, localized and permanent, no limit to certain region, Sir, no growing in volume. सर मतलब लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल। सर ऑप्शन Localized ए। and ऑप्शन dividing ए। cell. ऑप्शन ए आएगा। 19 देखते हैं। बाय द वे वी शुड मार्क बायो के क्वेश्चन। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो यू कैन क्लियर देम विथ मैडम। 19 देखो। अ कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। 18 मतलब 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 5 मिनट मतलब 300 सेकंड। एक्सीलरेशन बता दो। क्या आ जाएगा आंसर? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ हुई है क्या? सॉरी सर। देखो तो, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा। दिस इज 5/300 या सर फाइनल। इसका आंसर आया वो तो ऑप्शन में नहीं मिला। एक सेकंड एक सेकंड। 36 माइनस 18। देखो सभी जगह पर ये तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। वन बाय 60 नहीं है ना? ये 5 मिनट की जगह ना एक्चुअली 5 सेकंड चाहिए। ठीक है, इट शुड बी 5 सेकंड। तो 19p20 का देखो क्या आ रहा है। आया क्या ध्यान में? रिलेशन सिंपल है, सिर्फ मिनट की जगह सेकंड चाहिए। Action reaction forces act on the same body on different body in the same direction along different bodies। क्या सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑन ऑप्शन डिफरेंट बॉडीज, बिल्कुल सही है। चलो जाए आगे। ओके, Yes, sir. 20 20 तक किसी को कोई गड़बड़ है क्या? नो सर। बायो के क्वेश्चन में भी नहीं? नहीं है, चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मेल ऑफ प्रोटोनेट?
कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड। पक्का ध्यान में रखना। हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट स्मेल्स लाइक रोटोनेट। तो 21 का आ गया ए। आगे देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द डबल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। A liver cell carries about 500 to 1000 mitochondria. Wood contains the largest amount of cellulose. All the statements are true. कौन सा सही है? ए। ए। A. क्यों लिवर सेल कैरीज 500 to 1000 माइटोकॉन्ड्रिया? गलत है। सर उससे ज्यादा कैरी करता हो। 1000 to 2000। 1000 to 2000, okay. Wood contain largest amount of cellulose. Sir, wood contains the largest amount of cellulose. Okay. Wood contains all the statement are correct. मुझे तो लगता है कि ये एक्चुअली आप ही बता सकते हो कौन सा सही है। नेहा मैडम, कौन सा सही रहेगा? क्वेश्चन 22 का कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन बी सही है क्या? सभी स्टेटमेंट सही है करके? ए तो पक्के से सही है। वुड में ज्यादा सेल्यूलोज होता है। सर सी आएगा क्या? ए और सी सही है तो ऑप्शन डी आएगा कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 22 का आ जाएगा बी। प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट्स ऑकर बाय एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, वर्टिकल मेरिस्टेम, ऑल ऑफ दीज। All of this. पक्का? इंटरकैलरी All of मेरिस्टेम। this. ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो 22 का आ गया। सर ऑप्शन डी। क्या लेटरल में सर इंटरकैलरी ऑप्शन डी रहेगा सर। सर ऑप्शन डी इन आंसर। ऑप्शन सर एपिकल इंटरकॅलरी आणि लॅटरल्स असतं ना। ओके, एपिकल इंटरकैलरी और लेटरल मतलब नहीं नहीं नहीं, कैसे रहेगा? हाँ बोलो। अरे मैम तुम लोगों प्राइमरी से ग्रोथ पूछ तो इन रही तीनों हूँ। से ही होती है ना। सर अच्छा, वर्टिकल और इंटर कैलोरी साथ में मतलब सेम ही तो है। हाँ ना सर, एक है। All of these होगा ना? सर ऑल ऑल ऑफ ऑफ दिस दिस ही कैसे आएगा। होगा? नहीं सर, एपिकल सर ऑप्शन डी इन। अरे सर सुन रहे हो? हम ऑप्शन डी। बोलूं मैं? ओके सुन। एपिकल मतलब क्या बताया था मैंने? एट द अपेक्स, हाँ या ना? टिप। यस मैम। यस मैम। बताया था। ठीक है, तो टिप मतलब क्या? शूट एंड रूट बताया था, जो पॉइंट्स होते हैं, राइट। और इंटर कैलोरी मतलब क्या बताया था? वर्टिकल ग्रोथ बताया था, मीडियम ग्रोथ बताया था। और अगर तुमको याद नहीं आ रहा तो लेटरल मेरिस्टेम के वहां पे हमने सेकेंडरी ग्रोथ ये वर्ड पढ़ा था। स्लाइड्स में देख लेना बेटा, जो लिखा कर दिया है। तो इसका इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ए एंड बी आर राइट। ठीक है, ऐसा करेंगे इसे। एपिकल एंड इंटरकैलरी आर करेक्ट एंड ए एंड बी आर राइट। ठीक है, तो 23 का ऑप्शन रहेगा सी। चलो, which of the following statement is true? A curved line in a speed graph means non-uniform motion. A curved line in velocity time graph means uniform acceleration. बोलो, स्पीड एंड टाइम ग्राफ है।
Statement A is correct. ओके एंड स्टेटमेंट बी Is false. ओके। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, स्टेटमेंट ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, नाइदर स्टेटमेंट ए नॉर स्टेटमेंट बी इज ट्रू, दैट इज बोथ आर रॉन्ग, स्टेटमेंट ए ट्रू बी फॉल्स। क्या आएगा इसका? एक पक्का है, देखो ये स्पीड है, टाइम है, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर नहीं रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो स्टेटमेंट ए इज ट्रू, मतलब डी भी हो सकता है या बी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अ कर्व लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ मींस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, so statement B is statement B is false, तो इसलिए ऑप्शन डी रहना चाहिए। सही है? Yes, sir. चलो आगे जाते हैं। 25 के बारे में बात करते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट about the object moving along straight path with accelerated motion is velocity changing, its speed keeps changing, a force is always acting on it, its mass keep on changing. ABCs are correct. ABC are correct? Yes. sir. ओके, मतलब क्या डी तो पक्के से गलत है, मास हाँ। चेंज नहीं होगा। हाँ सर। ठीक है, सो ए बी एंड सी आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन बी रहेगा। देखो तो इसको क्या कहा है, लिविंग मेम्ब्रेन इन सराउंडिंग सेल, लिविंग मेम्ब्रेन सराउंडिंग सेल, सिंगल मेम्ब्रेन सराउंडिंग वैक्यूल, ग्राउंड मटेरियल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और क्या है ऑप्शन, फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया। मैच द पेयर से। क्या आ जाएगा पहले का? लिविंग मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल क्या रहता है? Plasma membrane. Okay. फिर सिंगल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल टोनोप्लास्ट। कहाँ पर है ये? सर नीचे। दूसरे पेज पर है क्या? हाँ, ओके, तो बी, फिर आ गया डी, ग्राउंड मटेरियल ऑफ क्लोरोप्लास्ट, Stroma. तो ऑप्शन क्या रहना चाहिए? बी डी ए सी। सही है? यस सर। जाते हैं आगे। डी डी ए सी, क्या ए? A 26 का आ गया ए। Substance found in the cell wall of cork or bark that makes it impervious to water is? Cutin. 10. पक्का? Yes sir. देखो मैडम, सही है क्या? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सही? सी आएगा आंसर, ऑप्शन सी। 27 का सी। The function of upper and lower layer of cells in leaves is or are? क्या फंक्शन है? D. ACD। ACD सर ACD मतलब डी? क्या मतलब क्या? Means A. प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स, ये सही है? हाँ। रेगुलेट द वाटर कंटेंट, ये भी सही है, ट्रांसपिरेशन उसके वो हाँ। कंट्रोल करते हैं, एंड एक्सचेंज द गैसेस, राइट, करेक्ट। सही है। तो ए सी डी, ऑप्शन डी आएगा।
चलो क्वेश्चन 29 देखो क्या आंसर आएगा। बोलो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। पक्का? यस सर। यस सर। डी। बी या डी? डी सर। डी। सर डी। अल्फा मेम्ब्रेन। डी ठीक है। 30 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? Motion of moon around Earth. सर डी, बी सी डी। ऑप्शन सर डी। डी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सर बी सी डी। यूनिफॉर्म option D. मोशन चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन Sir, चाहिए। सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। ओके, Option D. यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? सर ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब स्पीड पक्की होती है, ठीक है। और अगर स्पीड पक्की है तो हम बी सी डी मतलब ऑप्शन D. बी कह सकते हैं। तो देखो दिस इज एक्चुअली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में है, ठीक है। चलो चलो 31st देखो तो। When astronaut throws something in space, that object will continue to move in the same direction with the same speed because the acceleration of object producing by net applied force is directly related to magnitude of force, inversely related to mass of product. दूसरा है ओके, इसके ऑप्शन है both A and R are true and R is correct explanation. दोनों ट्रू है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू। बोलो। 31st क्वेश्चन। क्या ऐसा होगा क्या when astronaut throws something in space that object would continue to move in the same direction with the same velocity? नो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज स्पेस इज वैक्यूम। A true, R false. Space is vacuum? नहीं 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 बाबा, एक सेकंड। सर स्पेस में ग्रेविटी नहीं है इसलिए। स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो ये एस्ट्रोनॉट घूमेगा कैसा? स्पेस में ग्रेविटी होती है, ठीक है। ग्रेविटी रहेगी ना, वैल्यू कम रहेगी। देखो वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में छूट जाएगा। The acceleration of an object produced by net applied force is directly related to magnitude of force and inversely related to mass of object. तो दोनों ट्रू है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे का। 31st का आंसर आना चाहिए बी। तो 31st आंसर आएगा बी। 32nd, cell vomiting process occurs in cell to remove undigested substances, secrete hormones, enzymes, and transport various substances. Cell vomiting is a process in which the waste material from the cell are excluded through कहाँ से होती है, क्या प्रोसेस है बोलो। 32 का क्या आएगा?
देखो क्या कहा है, 32 कहा गया, अरे बाबा ये ऊपर है। Cell vomiting process occurs in cell to remove undigested substances, secrete hormones, enzymes and transport various substances. और फिर दिया है cell vomiting is a process in which the waste material from the cell are extruded through the plasma membrane by diffusing the vesicle containing material needs to be taken out from the body. तो देखो 32 का आंसर आना चाहिए ए। दोनों भी सही है और ये करेक्ट समझ में आया? ए क्यों आएगा, समझ में आया सभी को? मैम एक बार एक्सप्लेन करके मैम एक बताओ। बार एक्सप्लेन बताओ ना। हाँ, ठीक है चलो एक सेकंड हाँ 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 देखो, ओके स्टार्ट करो सर। हाँ हाँ बोलो। ओके तो क्या है, सेल वॉमिटिंग प्रोसेस ऑकर्स इन सेल टू रिमूव अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। तो सेल वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन यू रिमूव समथिंग, ठीक है, व्हेन यू थ्रो अप समथिंग, राइट। तो सेल वॉमिटिंग मतलब यहाँ पे होगा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। एंडो मतलब क्या होता है, अंदर लाना, ठीक है। तो हमारा असर्शन क्या दिया है हमें, सेल वॉमिटिंग प्रोसेस occurs in cell to remove undigested substances, secrete hormones, enzymes and transport various substances. तो ये 100% राइट है। एक्सोसाइटोसिस इसलिए होता है कि वेस्ट रिमूव करना है, कुछ हार्मोन सिक्रेट करने हैं, एंजाइम्स सिक्रेट करने हैं, वेरियस सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट करने। मैंने बताया था सेल टू सेल भी सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब रीजन क्या दिया है, सेल वॉमिटिंग इज अ प्रोसेस इन विच द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल आर एक्सट्रूडेड। एक्सट्रूडेड मतलब बाहर निकलना, ठीक है, through the plasma membrane by diffusing the vesicles containing materials need to be taken out of the body. तो बेसिकली क्या होता है, वेसिकल्स फॉर्म होते हैं जिसमें जो मटेरियल्स को बाहर भेजना है, याद आ रहा है, फिर वो वेसिकल सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं एंड देन वो बाहर ट्रांसफर होते हैं। इसलिए ए ऑप्शन विल बी राइट, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन दिया है, जो रीजन दिया है वो बिल्कुल जस्टिफाई करता है हमारे असर्शन को। समझ में आया? 33 भी देख लो, मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर डेड, और रीजन दिया है ड्यू टू द सेडेंटरी एक्जिस्टेंस ऑफ प्लांट्स, डेड सेल प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ more easily than the live ones and need less maintenance. क्या आना चाहिए इसका? ए। दोनों सही है, और सही में जो लिखा है इसके कारण ही प्लांट को स्ट्रेंथ देने के लिए मोस्ट ऑफ द टिश्यूज डेड रहते हैं, ऐसा इनका कहना है। इज इट ट्रू? मैडम ही बता सकती है, बोलो। देखो याद है हमने देखा था सेल वॉल डेड पार्ट होता है प्लांट का, याद आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। एनिमल सेल, प्लांट सेल। प्लांट सेल में डेड पार्ट क्या होता है, सेल वॉल। अब मैंने 1000 बार बताया है करके प्लांट्स क्यों इतने स्टिफ होते हैं और सेल वॉल क्यों डेड होती है, क्योंकि वो एक ही जगह फिक्स होते हैं, उन्हें वेदर कंडीशन से बेसिकली फाइट करना पड़ता है। हम एनिमल्स जैसे वो शेल्टर नहीं ले सकते। That's why जो भी सेल का आउटर कवरिंग रहेगा, दैट इज सेल वॉल, वो डेड रहेगा, और जो कॉक वगैरह रहेंगे, जो आउटर पार्ट आएगा, दैट विल बी डेड। इसलिए द रीजन विल जस्टिफाई अ असर्शन। तो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके 34 देख लो, when the displacement of body is directly proportional to square of time, then the body is moving with uniform acceleration. Displacement is directly proportional to time का square, तो acceleration की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। और आगे कहा है the slope of velocity time graph with time axis gives acceleration. तो एक्चुअली दोनों सही है, पर इन दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो 34 का आना चाहिए बी। चलो 35 देख लो, पढ़ो। क्या दिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट मोर इजीली देन अदर्स। सर बी। मुझे तो ए लग रहा है। सर ए।
सर ऑप्शन ए ए सर दोन्ही पण करेक्ट आहे. दोनों भी करेक्ट है और एक दूसरे का ये परफेक्ट रीजन है. सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ को आसानी से जाने देता है या कुछ को परमिशन देता है, कुछ को नहीं देता है, ऐसा ही है ना. हाँ सर. हाँ, तो इसका आंसर आना चाहिए 35 का ए. 36 देख लो. तो 35 का आंसर ये है ना. ए. A student by mistake mix iron fillings and sulfur powder. Fe and S mix हो गए. He wanted to separate them from each other. The method you will advise him to use to dissolve the mixture in. कहाँ dissolve कार्बन करो? डाइसल्फाइड. कार्बन डाइसल्फाइड क्यों? सर, क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड सल्फर को ये कर लेता, डिसॉल्व कर लेता. ओके, और फिर बचेगा क्या? सर आयरन फिलिंग्स, फिर Iron, हम iron. सर उसको बॉईल करके सल्फर ले लेंगे. ओके, बहुत बढ़िया. When two substances A and B are powdered together in a pestle and mortar, a large amount of heat is evolved. As a result, a new substance C is formed. What is the nature of new substance? Is it compound, mixture, element? Mixture, compound. पक्का? क्यों कह रहे हो वो कंपाउंड है? सर क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना. एग्जैक्टली, और उसमें क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है. ठीक है, तो 37 का आंसर क्या आना चाहिए? बी. बी, इट शुड बी अ कंपाउंड. Lignified or thickened cell wall is characteristic feature of. बोलो, चलो जल्दी जल्दी. जाइलम. ऑप्शन बी सर. ऑप्शन कोलेनकामा. बी. सही है या कोई डाउट है? नाही सर. Okay. Rocket can propel itself in a vacuum. Newton's laws are universal. बोलो, 39 का क्या आएगा? दोनों भी सही है. Rocket can propel itself in a vacuum. Newton's laws are universal. ये तो तीसरा लॉ है एक्शन रिएक्शन वाला, और न्यूटन के लॉ सभी जगह पर अप्लीकेबल है, पर ये कुछ एक दूसरे का एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन नहीं है. ऑप्शन बी. तो ऑप्शन आ जाएगा बी. सही है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, पर ये एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है. एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछा ही नहीं है, सिर्फ कौन से ट्रू है इतना ही पूछा है. तो ए और बी दोनों भी करेक्ट है. Find the incorrect statement about Newton's law of action and reaction. Action and reaction are equal in magnitude. सही है. They act on same bodies. ये गलत है. They act simultaneously. They act on different objects. ये भी सही है. ठीक है. Match the following with the correct response. Prokaryotic cell, eukaryotic cell, viruses, peroxisome. सर ऑप्शन बी. बी आएगा. 41 का देखो क्या आने वाला है. बी. बी. ओके, बी सर. चलो ऑप्शन बी सही है. किसी को डाउट है? नो सर. नो. ओके, चलो. Which of the following plant tissue do not possess living protoplasm at maturity? क्या आएगा? ऑप्शन सी. सी, एपिडर्मिस या स्क्लेरेन्काइमा? क्लेरेन्काइमा. मैडम ही बता सकती है. बोलो, क्या आना चाहिए 42 का? स्क्लेरेन्काइमा. क्लेरेन्काइमा. ओके, चलो. फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन. चलो ऑप्शन देखते हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अनदर, फोर्स जस्ट सफिशिएंट टू मूव द ऑब्जेक्ट. फोर्स which opposes motion. Force sufficient to slide one object over another. तो देखो फ्रिक्शन है
सी लिमिटिंग फ्रिक्शन, देखो पहले का सी आ गया तो ऑप्शन बी रहेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये वो केस है जहां पर फोर्स इज जस्ट सफिशिएंट टू मूव द ऑब्जेक्ट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे डी, एंड रोलिंग एक दूसरे के ऊपर रोल करेंगे सी बी डी ए। ठीक है, चलो तो सही ऑप्शन आएगा बी। चलो आगे जाते हैं। अरे फिर से आ गया आयन एंड सल्फर का। आयन will melt first, sulfur will melt first, the mixture becomes red hot without melting, mixture sublimes। क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी सर। सर ऑप्शन सी। सी। अरे सल्फर पहले मेल्ट हो जाएगा ना, सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट लो है। यस सर। सल्फर विल मेल्ट फर्स्ट। ठीक है, चलो 45 का क्या आ रहा है देखो। अरे 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 ये देखो आपका बोलना हो गया ना, तो खुद को म्यूट कर लिया करो फिर से। मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट रिस्पॉन्सेस, सब्सटेंस रिटेन देयर प्रॉपर्टी। इधर एलिमेंट है, बाकी क्या क्या है देख लेते हैं। एलिमेंट्स आर कंबाइन इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, ये तो कंपाउंड में होता है। सिंपलेस्ट सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। Simple substance that एलिमेंट। cannot be broken down is element, and smallest unit of compound is atom. ओके, तो क्या आना चाहिए ऑप्शन बी? यस सर। चलो, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी। ATP. ATP. एटीपी। the cell wall of florenchyma tissue are unevenly thickened due to सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। both branch involuntary muscle fibers are found in, कहाँ पर रहेंगे? ब्रांच एंड इनवॉलेंटरी। Heart. ओके बहुत बढ़िया, सर हार्ट। बिल्कुल सही है। किसी को डाउट है तो रोक कर पूछो। हाँ चलो, अरे ये तो पीरियोडिक टेबल जैसा कुछ तो दिख रहा है। देखो क्या दिया है, एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ये लेफ्ट वाले मेटल्स है, ये मेटलॉइड्स है, और ये राइट वाले नॉन मेटल्स है। एग्जाम्पल और मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन। Some elements have intermediary properties between those of metals and non-metals. They are called as metalloids. ठीक है, a compound is a substance composed of two or more substances chemically combined with one another in fixed proportion. The material obtained by the group 1 is a mixture of two substances. The properties of mixture are the same as that of its constituent. चलो पूछा है, is the only metal that is liquid at room temperature कौन है? Mercury. मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। बहुत बढ़िया, क्यूरी। मैं टिक नहीं करने वाला हूँ। The colorless gas which smells like rotten egg is found in, सर ग्रुप 3। ग्रुप 3 पक्का? सर ये sir. समझाने क्वेश्चन ये ग्रुप क्या है, सर मुझे भी नहीं समझ। ओके देखते हैं क्या कहा है। क्योंकि यहाँ ग्रुप 1 तक ही दिया है। हाँ कहा दिया है ग्रुप 1? यहाँ थ्योरी जो लिखा है। हाँ लास्ट सेकंड में। ओके ओके, ग्रुप 1 मतलब कौन है? देखो यहाँ पर क्या दिया है, पहले मेटल्स के बारे में बताया है, बाद में नॉन मेटल्स के बारे में बताया है। अब ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपको दिया नहीं है,
1 दिया है, 2 3 4 नहीं दिया था। हाँ, तो 1 दिया है, 2 3 4 नहीं दिया है। कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रॉटन एग इज फाउंड इन, छोड़ दो यार, ये आधी एक्चुअली आपको बाकी ग्रुप के नंबर देने चाहिए यहाँ पर ऊपर। दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 14 15 16 17 18, ये इनर्ट गैसेस का ग्रुप है। रोटन एक जैसी स्मेल किसकी होती है? H2S, और SO2 की पंचेंट होती है। तो ग्रुप 1 मतलब यहाँ का हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। पर छोड़ दो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, 50 का आंसर 1 आना चाहिए ना। या फिर किसकी स्मेल होती है और रोटन एक जैसी? हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S ही है ना, तो H2S में का H ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, ठीक है। चलो छोड़ दो इस क्वेश्चन को, 50 क्वेश्चन 50 एम्बिग्यूअस है क्योंकि बाकी ग्रुप 3 4 क्या है दिया नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय, ऑप्शन ए। Both chemical reaction and electrochemical reaction. बिल्कुल सही है। A. Who was the first scientist to use term A. element? किसने रॉबर्ट use? A. Robert Boyle. B. रॉबर्ट बॉय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट कर लेते हैं बचे हुए क्वेश्चन। एनिमल वर्सेस प्लांट सेल, अब ये पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर की तरफ जाते हैं। In diffusion, there is a spontaneous movement of substance from a region of कौन से? Higher High to concentration low. or High concentration. to low. मतलब ऑप्शन B. 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 the plasma membrane is flexible and is made up of, Cellulose. No. Cellulose. Cellulose. पक्का? Yes, sir. Yes. The proteins and lipid. Option B is Proteins and cellulose. lipid. प्रोटीन्स एंड 1 and लिपिड। 2. C. मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा? C. B sir. Unicellular freshwater organism and most plant cells tend to gain water through ऑस्मोसिस। Osmosis. the cell will shrink in which of the following solution? Hypertonic. Hypertonic. चलो बढ़िया है। अरे 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 म्यूट कर दो। चलो ये आखिरी पैरा, हाँ ये सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ तो होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? अवर हैंड, रेसिंग कार, अर्थ अराउंड द सन, टॉय ट्रेन ऑन सर्कुलर ट्रैक। रेसिंग का। Racing car. पक्का? यस सर। Yes sir. ओके the train is moving on a track through the speed of a train is constant, direction of motion changes continuously, so the train is exhibiting Uniform motion. uniform motion, Sir, accelerated motion. एक्चुअली सर्कुलर मोशन या एक्सीलरेटेड मोशन होती है, Accelerated motion. ठीक है। सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक once every 2 minutes, छोटे n की वैल्यू आ गई 1/120। ऑप्शन सी। if the 5.5 radius is मीटर पर 1.5 मीटर, स्पीड निकालो। सर आपने 1/120 क्या लिखा? एक राउंड को कंप्लीट करने वाला समय, n की वैल्यू होती है ना, एक सेकंड में कितना राउंड होता है? 120 में एक राउंड है, तो एक सेकंड में कितना राउंड होगा? 1/120, ठीक है। इसकी अगर जरूरत पड़ती है तो स्पीड रहेगी 2πr/t, ये भी चलेगा डायरेक्टली। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 105, टाइम कितना है? 2 मिनट मतलब
120. 7 क्या ये 15 सा आ गया? 15 8 सा, 2 4 सा, 11 2 सा, 11 by 2 is 5.5. क्या सही है? Which of the following statement is correct? देख लो कौन सा है. Motion of moon and earth is an example of uniform circular motion. When the velocity of an object changes, we say that object is in acceleration. A satellite in a straight orbit around earth. अरे ये तो नहीं है. The change in velocity could be due to change in magnitude or direction of the motion or both. तो देखो चौथा करेक्ट है. सर फर्स्ट आणि फोर्थ. फर्स्ट करेक्ट है क्या? मुझे तो फर्स्ट कसं करेक्ट राहील? नॉन युनिफॉर्म मोशन आहे. फर्स्ट करेक्ट नहीं है. सेकंड एंड फोर्थ सर, सेकंड एंड फोर्थ. सर सेकंड एंड फोर्थ. मतलब ऑप्शन A. ए. ओके बहुत बढ़िया.